नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जबरदस्त बहस और तकरार के बाद वक्फ मामले पर आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला ले लिया है, लेकिन वो फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना। चीफ जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने यह सुनवाई की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। सॉलिसिटर जनरल ने इसे लेकर किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया। कहा कि फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि ये कानून असंवैधानिक है तो वो इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। तुषार मेहता ने दलील दी कि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ को गया उसे पाना आसान नहीं होगा। तुषार मेहता ने आगे कहा कि वक्फ बनाना और वक्फ को दान करना ये दोनों अलग बातें हैं और यही कारण है कि वक्फ करने के लिए 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का प्रावधान किया गया है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए। उन्होंने ट्राइबल एरिया में बढ़ती वक्फ संपत्ति को लेकर भी दलील दी कि अगर कोई आम आदमी ट्राइबल एरिया में जमीन खरीदना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवल्ली जो चाहे वो कर सकता है। ये व्यवस्था इतनी खतरनाक है जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है और ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती है कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून को गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का साधन बन जाएगा। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में अल्लाह पर ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात यानी कि दान है। यही वक्फ के जरिए होता है परलोक सुधारने के लिए अल्लाह के नाम पर दान, जिस पर CJI ने कहा कि दान तो अन्य धर्मों के लिए भी मौलिक सिद्धांत है। कपिल सिब्बल ने 2010 के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि इसलिए 2013 में यह संशोधन लाया गया था। सिब्बल ने कहा कि ये एक फैसले में तय किया गया है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई कानून ये कैसे कह सकता है कि वक्फ पाए यूजर द्वारा किया गया वक्फ वैध नहीं है। सिब्बल ने आगे कहा कि मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संस्थाएं जो हैं वो दान से चलती हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि विवाद की जांच कलेक्टर करेंगे, लेकिन जांच की समय सीमा नहीं है। सिब्बल ने कहा कि नए अधिनियम के मुताबिक ASI संरक्षित क्षेत्र वक्फ नहीं हो सकता। फिर जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या यह आपके धर्म का पालन करने के अधिकार को छीनता है। फिर इस पर सिब्बल ने कहा कि हाँ, इसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्ति की घोषणा शून्य है। कोर्ट ने फिर से पूछा कि क्या यह आपके अधिकार को छीन लेता है। सिब्बल ने कहा कि अगर ये शून्य है तो मैं वहां पर कैसे जा सकता हूं। कोर्ट ने कहा कि मैंने ASI के अधीन मंदिर का दौरा किया है, वहां पर भक्त जाकर पूजा कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। कुल मिलाकर 3 दिनों की मैराथन सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।